40% मैंने ऑनलाइन अपने अकाउंट से तुम्हारे अकाउंट में ट्रांसफर किया है। पैसा हजम भी कर लेती हो और तुम फिर ये बोलती हो कि मैं पैसे भी नहीं खर्चा कर रहा और तुम अकेले पैसे खर्चा कर रही हो। हे एवरीवन, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं श्वेता तिवारी और उनके हस्बैंड राजा चौधरी एंड अभिनव कोहली के बारे में। अभी क्योंकि द ट्विटर्स सीजन 2 का ट्रेलर आया है, उसके बाद श्वेता तिवारी करण जौहर से मिल गए और वहां पर उन्होंने कुछ न्यू बातें रिवील की अपने डाइवोर्स को लेकर। एंड उन्होंने बेसिकली अक्यूज किया कि राजा चौधरी एंड अभिनव कोहली, जो उनके दोनों ही उनके एक्स हस्बैंड है, उन्होंने उन पर चीट भी किया एंड साइड बाय साइड उन पर डोमेस्टिक वायलेंस भी हो रहा था। नाउ वी ऑल नो इन सारी चीजों को काफी टाइम हो गया है एंड नए नए पर्सपेक्टिव्स यहाँ पर आते रहते हैं, बट अगर आप राजा चौधरी की पीओवी सुनोगे तो बहुत ज्यादा डिफरेंट है। उनके अकॉर्डिंग श्वेता तिवारी ने उन पर चीट किया था एंड चीट किसके साथ किया था? इट वाज सजेन खान, जो कि कसौटी जिंदगी में अनुराग का रोल प्ले कर रहे थे। सजेन और श्वेता के बारे में भी हम आगे डिटेल में बात करेंगे, बट जब भी हम श्वेता तिवारी के बारे में बात करते हैं तो एक क्वेश्चन बार बार आता है कि उन्होंने अपनी बेटी पलक तिवारी की कस्टडी लेने के लिए एक 93 लाख का फ्लैट राजा को दिया था एंड ये बात हमेशा आती है, बट उस फ्लैट की पूरी कहानी क्या है ये राजा चौधरी ने अपने रीसेंट इंटरव्यू में बताया था। नाउ राजा एंड श्वेता ने ना डाइवोर्स फाइल कर दिया था 2007 में, लेकिन उसके बाद इनका डाइवोर्स फाइनलाइज होता है 2012 में। सो बेसिकली ऑलमोस्ट 6 साल इनके डाइवोर्स को फाइनलाइज होने में लग गए थे। एंड ऐसा क्यों हुआ? बहुत लंबी लीगल बैटल इन दोनों ने लड़ी थी, प्रॉपर्टी को लेके भी एंड पलक की कस्टडी की वजह से भी। एंड में जो हमको देखने को मिला वो ये था दैट डाइवोर्स सेटलमेंट हुआ एंड श्वेता ने अपना 1 BHK का फ्लैट मुंबई में राजा को दे दिया था, जो कि उस समय 93 लाख रुपीस के वर्थ था। एंड इसके पल्ले में ना राजा ने पलक की कस्टडी की डिमांड ना करने का वादा किया था श्वेता से। नाउ क्या श्वेता तिवारी इतनी इजीली एक इतना महंगा फ्लैट राजा चौधरी को दे देगी? ऑब्वियसली नहीं। इन्हीं चीजों पर इतना समय लग गया 6 साल का। अब राजा ने ना यहाँ पर दूसरी स्टोरी रिवील की है। राजा के अकॉर्डिंग श्वेता ने ना कभी भी जो प्रोसीडिंग्स थी वो अटेंड नहीं की एंड इनफैक्ट वो उनको अपनी बेटी से भी मिलने नहीं देती थी। पलक की तरफ से कभी कोई रिस्पॉन्स? हाँ, कभी कभी वही बात होती है जो वो रिस्पॉन्ड करती है। उसके बाद भी इतना सब टाइम नहीं है। वो कह रही है मैं अपनी माँ से भी नहीं मिलती, मेरे पास इतना ही टाइम नहीं है, अपने लिए रहती हूँ इसलिए कम टाइम दे पाती हूँ। नो प्रॉब्लम, कोई जल्दी नहीं है भाई। जब समझ में आए, जब जागो तब सवेरा। ना यहाँ पर राजा के अकॉर्डिंग कोर्ट ने अलाउ किया था राजा को कि वो पलक से मिल सकते हैं, लेकिन अगेन यहाँ पर श्वेता ने कभी भी पलक को उस जगह पर नहीं लाया जहां पर उनको मिलना था। एंड जिस फ्लैट की यहाँ पर बात हो रही है वो फ्लैट राजा के फादर ने 9 लाख रुपए में लिया था जब उन्होंने श्वेता से शादी की थी। श्वेता और राजा दोनों ने ही मिलकर इस फ्लैट की EMI भरी थी जब ये दोनों साथ थे, जबकि इसका परचेज एक्चुअल में उनके फादर ने किया था। अब जब ये लोग डाइवोर्स फाइल करते हैं तो उस समय राजा की पर्सनल लाइफ तो खराब हो ही रही थी, साथ में क्योंकि वो एक अल्कोहल एडिक्ट थे तो बहुत सारी चीजें हो रही थी, उनके प्रोजेक्ट्स भी अच्छे नहीं जा रहे थे, उनको पर्सनल लॉस भी हो रहा था। तो इन सब से फेडअप होकर ना राजा ने मैटर सेटल डाउन करने की कोशिश की। श्वेता ऑब्वियसली इतना महंगा फ्लैट अपने हाथ से नहीं जाने देती, तो इस वजह से ना श्वेता की जो लीगल टीम थी इनिशियली उन्होंने ये प्रपोज किया था कि फ्लैट को राजा और पलक दोनों के नाम पर किया जाएगा, लेकिन अगेन यहाँ पर राजा ने इसको भी रिफ्यूज कर दिया था एंड उन्होंने डिमांड किया था कि वो ही सोल ओनर होंगे इस फ्लैट के। नाउ क्योंकि राजा ने ये फ्लैट ले लिया था तो इस वजह से राजा ने जो भी बाकी प्रॉपर्टी थी श्वेता की और उनकी दोनों ने मिलके जो भी लिया होगा तो उससे राजा ने ना अपने राइट्स हटा लिए थे। गाड़ी थी तो उसमें मेरे कुछ डॉक्यूमेंट थे, मुझे कहीं जाना था तो मैं आया उसकी शूटिंग पे। आगे देख रहा हूँ कि गाड़ी जो है वो उसके शहजाद के ड्राइवर के साथ आ रही है वो गाड़ी, और वो आ रही है उसके साथ बैठकर, जो सुबह से शूटिंग चल रही है। अभी तक तो सेट पर भी नहीं पहुंचे हैं, पर तब वो ट्रस्ट है कि नहीं यार वो तो को एक्टर है, उसके साथ शायद मीटिंग कर रही थी। नाउ आगे आप देखोगे कि श्वेता और राजा में एक्चुअल में कोई डिफरेंस नहीं है। श्वेता ने दोबारा शादी की 2013 में अभिनव कोहली से एंड इनके साथ भी ना उन्होंने 6 साल बाद डाइवोर्स ले लिया। अभिनव के साथ श्वेता का एक बेटा है जिसका नाम है रेयांश। अब जिस समय इनका डाइवोर्स चल रहा था अभिनव के साथ तो उस समय ऐसे रूमर्स आ रहे थे दैट ये अपने को स्टार फैमान खान को डेट कर रही हैं, जो कि उनसे 10 साल छोटा है। श्वेता ने जैसे राजा के खिलाफ डोमेस्टिक वायलेंस का केस फाइल किया था, सेम चीज उन्होंने अभिनव के टाइम पर भी की। उनका कहना था अभिनव ने उनके साथ मारपीट की है
और उसके बाद ना अभिनव को पुलिस कस्टडी में ले लिया गया था। श्वेता ने ये भी क्लेम किया था दैट अभिनव ना कुछ भी पे नहीं करते हैं उनको अपने बच्चों की देखभाल करने के लिए। इसी चीज पर रिएक्ट करते हुए अभिनव उस टाइम पर लाइव भी आए थे और वहां पर उनका कहना था कि अपनी 40% अर्निंग्स अभिनव श्वेता को ट्रांसफर करते हैं। एंड इसके बाद ना श्वेता ने एक सीसीटीवी फुटेज भी रिवील किया था जहां पर ये दिख रहा था दैट रियांश को ना फोर्सफुली अभिनव अपने साथ लेकर जा रहे हैं एंड रियांश एक ब्लैंकेट के अंदर छुपने की कोशिश कर रहा है लाइक ही इज स्कैर्ड ऑफ हिज फादर। तो इस फुटेज से श्वेता ये क्लेम करती है दैट उनके खुद के बच्चे उनसे डरते हैं। 40% मैंने ऑनलाइन अपने अकाउंट से तुम्हारे अकाउंट में ट्रांसफर किया है। पैसा हजम भी कर लेती हो और तुम फिर ये बोलती हो कि मैं पैसे भी नहीं खर्च कर रहा और तुम अकेले पैसे खर्चा कर रही हो। ऑलरेडी तुम बहुत गिर गई थी, तुम बस गिरती ही जा रही हो। इसके बाद एक और सिनारियो होता है जहां पर अभिनव क्लेम करते हैं कि श्वेता ने ना रियांश को छोड़ दिया पूरी तरीके से। मतलब वो खुद ट्रैवल कर रही है पूरा वर्ल्ड में लेकिन रियांश को उन्होंने ऐसे ही रख दिया है। इस पे भी अगेन श्वेता ने उस समय रिएक्ट किया था। उनका कहना था कि वो खतरों के खिलाड़ी सीजन 11 की शूटिंग के लिए केप टाउन जा रही है और उन्होंने रियांश को अपनी फैमिली के साथ रखा हुआ है। उन्होंने अभिनव से इनफैक्ट ये भी रिक्वेस्ट किया था कि वो रियांश को अपने साथ केप टाउन ले जा सके लेकिन अभिनव ने ऑब्वियसली इसको रिफ्यूज किया एंड बाद में ऐसे क्लेम्स करने लग गए लाइक श्वेता ने अबैंडन कर दिया है रियांश को। सो बेसिकली ये जो श्वेता की दूसरी मैरिज थी वो भी डाइवोर्स पे एंड हुई थी। अब राजा चौधरी का क्या होता है ना, राजा ने श्वेता से पहली शादी करी, इसके बाद अगेन उन्होंने एक श्वेता नाम की ही लड़की से शादी करी थी जिनका पूरा नाम है श्वेता सूद। 2014 में इन्होंने शादी किया एंड 2022 में इनका भी डाइवोर्स हो जाता है। राजा अल्कोहल से डील कर रहे थे, वो एक अल्कोहल एडिक्ट है और अल्कोहल वो छोड़ नहीं पा रहे थे। राजा की फैमिली को भी उन पर से भरोसा उठ गया था। अगेन श्वेता भी उस समय एलिमनी मांग रही थी कोर्ट में, जो इनकी दूसरी वाइफ है। उनके पेरेंट्स ने भी उनको पूरी तरीके से छोड़ दिया था एंड ये सारी चीजें होते हुए उनका दूसरा डाइवोर्स भी हो जाता है। तो बेसिकली ये दोनों जो है श्वेता एंड राजा चौधरी, इन दोनों ने ही दो शादियां की। एंड में दोनों की ही दोनों शादियां टूट गई। राजा की शादी टूटी बेसिकली अल्कोहल एंड ऑल दैट एंड श्वेता के अकॉर्डिंग उनकी शादी टूटी क्योंकि उनके साथ कॉन्स्टेंटली डोमेस्टिक वायलेंस हो रहा था। इन सारी चीजों में जो भी हुआ एक्चुअली जो सहता है वो है इनके बच्चे, जिनको इन सारी चीजों से डील करना पड़ता है। वी कैन सी पलक तिवारी अपने मदर का दो डाइवोर्स देख रही है, एट द सेम टाइम अपने फादर के भी 2 डाइवोर्स देख रही है। एंड राजा चौधरी को पलक से मिलने की परमिशन मिली थी 13 साल बाद, तो ऑलमोस्ट 13 साल बाद वो अपनी बेटी से दोबारा मिल पाए थे। तो यही सारी चीजें हैं जो कि अभी रिवील हुई हैं। काफी सारी चीजें ऐसी हैं जो टाइम टू टाइम रिवील होती रहती हैं। एंड श्वेता तिवारी और राजा चौधरी का जो भी सिनेरियो था उसके बारे में वैसे भी काफी सारी बातें होती रहती हैं। सो डू टेल मी आपका इन दोनों को लेकर क्या ओपिनियन है, कमेंट्स में जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।